जब एक कुत्ते की वजह से दो देशों में हुआ था भीषण युद्ध। अगर मनुष्य केवल अपने मस्तिष्क का 10% प्रयोग करता है तो शेष 90% भाग का क्या करता होगा। दोस्तों, इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के पीछे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, रूस के साइबेरिया में मानव निर्मित सबसे बड़ा गड्ढा है, जो कि पहले हीरे की खान थी, जिसकी गहराई 1720 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। खास बात यह है कि इसके ऊपर से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं गुजरता है, क्योंकि वह उसे अपने अंदर खींच लेता है। उसका कारण हवा का बहुत बड़ा दबाव होता है। नंबर 2, गिज़ा का ग्रेट पिरामिड की बनावट इस तरह की है कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी ज़्यादा या कम हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री के लगभग ही रहता है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रिच की आंखें उसके दिमाग से ज़्यादा बड़ी होती है। ऑस्ट्रिच के दौड़ने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अगर फीमेल ऑस्ट्रिच की बात की जाए तो उसकी आंखें 2 इंच तक लंबी और मोटी होती है। धरती पर रहने वाले किसी भी अन्य जीव की आंखें इतनी बड़ी नहीं होती है। नंबर 4, संसार की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी यानी कि बर्ड, जो कि बाज है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, और जब यह डाइव लगाती है तब उसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 5, दुनिया में करीब 2 अरब सूअर यानी कि 2 अरब पिग हैं। इनमें से आधों का कत्ल हर साल मीट के लिए कर दिया जाता है। सूअर दुनिया के चौथे सबसे समझदार जानवर होते हैं, और वो एक दिन में लगभग 50 लीटर पानी पी सकते हैं। नंबर 6, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां 40 मिलियन लोग हैं और करीब 70 मिलियन भेड़ यानी कि 70 मिलियन सीप हैं। नंबर 7, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुआ की 318 से ज़्यादा प्रजातियां धरती पर मौजूद है, और कहा जाता है जहां कछुआ होता है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। फेंग शुई में भी कछुआ रखना बेहद शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। नंबर 8, अगर मनुष्य केवल अपने मस्तिष्क का 10% ही प्रयोग करता है तो शेष 90% भाग का क्या करता है। यह सिद्धांत पहली बार तब सामने आया जब अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने अपने बेटे का आईक्यू परीक्षण करा, और इसमें कहा कि हम अपने ब्रेन में उपस्थित मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग करते हैं, यानी मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 10% ही प्रयोग करता है। एक सामान्य ब्रेन में इमेजिंग तकनीक होती है जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग गतिविधि करता है तो वह उसे माप सकता है। इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करके रिसर्चर ने दिखाया है कि यह कथन असत्य है, जबकि हमारा लगभग पूरा ब्रेन प्रयोग होता है। भले ही कोई व्यक्ति सरल कार्य कर रहा हो या कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, तो भी लगभग पूरा ब्रेन एक्टिव रहता है। कुल मिलाकर सच यह है कि हमारा ब्रेन 100% काम करता है, जिसमें से 90% ग्लियल सेल्स और शेष 10% न्यूरॉन सेल को शक्ति प्रदान करता है। नंबर 9, शतरंज यानी कि चेस दुनिया के सबसे ज़्यादा दिमागी कसरत करने वाले खेलों में से एक है। चेस का आविष्कार भारत में ही हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चेस खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज में छपी दूसरी किताब चेस के बारे में ही थी। नंबर 10, जब एक कुत्ते की वजह से 2 देशों में हुआ था भीषण युद्ध, हैरान कर देगी इसके पीछे की कहानी।
सन 1925 में ग्रीस और बुल्गारिया के बीच काफी तनातनी चल रही थी। दरअसल हुआ ये था कि ग्रीस का कुत्ता गलती से मैसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। उस समय मैसेडोनिया की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुल्गारिया के सैनिकों के पास थी। जब बुल्गारिया के सैनिकों ने देखा कि ग्रीस का एक सैनिक उनकी सीमा में प्रवेश कर गया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे गोली मार दी। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक तनाव और बढ़ गया और अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। इस लड़ाई को पैट्रिक की घटना के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यह अपने आप में ही बेहद अलग किस्म की और रोचक लड़ाई थी जो शायद ही कभी भविष्य में दोहराया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट्स पसंद आया हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।